अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखीसराय की तस्वीरें हैं मतदान के बीच। इस वक्त देखिए आप झड़प की तस्वीरें आ रही हैं। जबरदस्त हंगामा यहां हो रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कॉन्वॉय पर वहां पर हमला किया गया। आप बता दें 42.31% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है दोपहर 1 बजे तक। लेकिन इस बीच हंगामे की भी खबरें आ रही हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें देखिए गाड़ियां रुक गई हैं वहां पर और चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कारवां वहां से जा रहा था कि अचानक ये जबरदस्त हंगामा वहां शुरू हो गया। हम अपने संवाददाता से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों है, क्या इसकी वजह। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं हंगामे। बिल्कुल, और लखीसराय की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और यहाँ पर देखिए माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप लखीसराय में देख रहे हैं, यहाँ पे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काफिला गुजर रहा था जिस पर हमला हुआ। हंगामा देखते ही देखते बढ़ता गया। काफी महिलाएं भी इसमें शामिल नजर आ रही हैं और इस दौरान वोटिंग की प्रक्रिया भी जारी थी। लखीसराय में डिप्टी सीएम का काफिला पहुंचा हुआ। विजय सिन्हा का न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे अब काफिले को पीछे की ओर, ये गाड़ियों को पीछे की ओर ले जाया जा रहा है। वाकई में स्थिति क्या थी, क्या पैदा हुई, किस वजह से ये हमला हुआ, इस वक्त मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं, ये तमाम जानकारी हम लेंगे। लेकिन देखिए मौजूदा जो स्थिति है वो काफी गर्म नजर आ रही है। यहाँ पे जो लोग मौजूद है हंगामा करते हुए नजर आए हैं। जो अभी तक शुरुआती जानकारी प्राप्त हुई है उसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये काफिला जिस पर हमला किया गया। हालांकि आपको बता दें कि इस बार जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। इलेक्शन कमीशन ने तगड़े इंतजाम किए हैं। जबरदस्त तरीके से फोर्स की तैनाती है। पहला फेज आपको बता दें 121 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। 18 जिले इसमें कवर हो रहे हैं। लेकिन ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये आप देखिए ये तस्वीर थोड़ी कंसर्न की है क्योंकि लखीसराय यहां डिप्टी सीएम का कारवां यहां से गुजर रहा था, कॉन्वॉय गुजर रहा था कि अचानक वहां पर हंगामा शुरू हो गया। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं विजय सिन्हा। अभी सुनेंगे क्या ये कह रहे हैं। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था? गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? कहा एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हाँ मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। एकदम एंग्री मैन के रूप में नजर आ रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। डिप्टी सीएम है। लखीसराय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, एसपी को सीधे कह रहे हैं धिक्कार है एसपी पे, आरजेडी के गुंडे ये सब कर रहे हैं, हुआ क्या था, क्या ये मामला है? देखिए खुरियारी गांव है जो उनकी विधानसभा में आता है। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है और वहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं और वो सुबह से ही अपने जो बूथ हैं जो अपनी विधानसभा में आते हैं उनका दौरा कर रहे हैं। सुबह भी वोट देकर वो निकल गए थे और जब उन्हें शिकायत मिली कि वहां पर कुछ आरजेडी के लोग उनके वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं तो वो वहां पर पहुंचे। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके जो कॉन्वॉय है उसके ऊपर भी अटैक किया गया, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। और जब उन्होंने पुलिस प्रशासन से, एसपी से इसकी शिकायत की तो उनकी शिकायत को बड़े बिल्कुल और एसपी को तो कायर तक उन्होंने बोला। जी बिल्कुल, और बूथ कैप्चरिंग का भी सुबह खबर सामने आ रही थी कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। इस वक्त मौके पर क्या माहौल है? एसपी को भी विजय सिन्हा कह रहे हैं कि कायर है, एकदम कोई काम नहीं कर रहा है। क्या वहां पे स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही है?
देखिए, जिस हिसाब से विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहले भी इसकी शिकायत की, लेकिन जो एसपी हैं, जो इनकी उनसे डायरेक्ट बात हुई, इनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि वो कायर है, उनकी शिकायत को नहीं सुन रहे और आरजेडी के लोग वहां बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से वो हर बूथ पर जाने की कोशिश कर रहे थे और जब वो उस बूथ पर पहुंचे जहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही थी तो उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके कॉन्वॉय पर अटैक किया गया और वो धरना अनशन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि ये भी कहा कि चुनाव आयोग से वो एसपी की शिकायत करेंगे, लेकिन एसपी की कार्यशैली को लेकर वो काफी। विजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे, यतेंद्र रोकना चाहूंगा। विजय सिन्हा साहब, पंकज बोल रहा हूं, बताइए क्या हुआ था यहाँ पे सर? खुरियारी गांव में सुबह ही मेरे पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। हमने इसकी शिकायत जब यहाँ के प्रशासन से, चुनाव आयोग के यहाँ के पदाधिकारी से किया और जब हमने आया तो मेरे गाड़ी को घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद विरोध, पत्थर उत्थर फेंका, गोबर फेंका है, जूता चप्पल फेंका गाड़ी पर और उसके बाद हमला करने का पूरा प्रयास किया है। फिर गाड़ी हमने बैक कर करके दूसरे गांव में आकर के दूसरे टोला में रुक गए हैं। आप सर सीधे सीधे आरजेडी का नाम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं आरजेडी की गुंडागर्दी है ये। राजद के गुंडे लोग हैं, सारे यादव समुदाय के राजद के गुंडे लोग हैं और ये खुल करके इतना अति पिछड़ा समाज का मेरा पोलिंग एजेंट था, इसको धमकाया है कि तुमको चुनाव के बाद बता देंगे। दलित समुदाय के लोगों को वोट नहीं देने दिया है। सारे गांव में एक तरह से अघोषित कब्जा और अघोषित बूथ कब्जा किए हुए हैं। सिन्हा साहब, इसमें तो महिलाएं भी नजर आ रही हैं सामने आपको रोकते हुए, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। कैसे ये आरजेडी के गुंडे हैं? ये राजद से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं। ये राजद से जुड़े हुए हैं लोगों, उसको आगे कर करके हमारे पास बॉडीगार्ड फोर्स था, बच्चे और महिलाओं को आगे कर दिया। विजय सिन्हा साहब, अब देखिए दो चीजें, एक तो ये बताइए कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या इलेक्शन कमीशन से भी आप कंप्लेंट करेंगे? आपने तो एसपी को भी जिम्मेदार ठहरा दिया सर। इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन ही नहीं करेंगे, कंप्लेन तो करेंगे ही। ये राजद के गुंडे जब सत्ता में नहीं आए हैं तो इतना गर्मी है, ऐसे राजद के गुंडे पर प्रशासन कार्रवाई करे और एनडीए की सरकार सुशासन के लिए जरूरत पड़ेगा तो ऐसे गुंडों के छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। सिन्हा साहब, आपकी सरकार रहते हुए चुनाव हो रहे हैं, कायर आप एसपी को बता रहे हैं? नहीं, गांव के लोग का मनोबल इस तरह के हाई है, जहां पर एक तरफा गांव है, बहुत कम आबादी दूसरे समाज का है और गुंडा के डर से तो पूरी की पूरी समाज कहीं न कहीं बैठ जाता है। यहाँ का एसपी कहीं ना कहीं कमजोर है। हमने सुबह ही कहा तो वो कह रहा शांतिपूर्ण बताइए, हम इस टाइम आए हैं और उसके बाद भी सुबह ही 6:30 बजे मेरे पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया। पर ये जो भी लोग हैं सिन्हा साहब, ये जो भी लोग हैं, आपके लोग भी हम वहां देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो अब जाहिर बात है जो ये गुंडागर्दी कर रहे थे उनकी शक्लें तो कैमरा में आ गई होंगी अब। निश्चित तौर पर जिस तरह से ढेला भी है, हमारे साथ बॉडीगार्ड रहने वाले उनके ऊपर गोबर फेंका है, मट्टी पत्थर फेंका है, चप्पल फेंका है। तो अभी स्थिति क्या है सर? आप निकल गए वहां से? हम अभी निकल करके दूसरे टोले में आए हैं, लेकिन हमारा वहाँ मतदाता जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय का डरा हुआ है, उसकी सुरक्षा का जब तक व्यवस्था प्रशासन नहीं करेगा, मैं इस गांव से नहीं निकलूंगा। सिन्हा साहब, आपने चुनाव आयोग को कंप्लेन दे दी है, शिकायत दे दी है? हाँ, हम भेज रहे हैं। हम तो अभी गांव यहाँ नेट कमजोर पड़ता है, हाँ हम भेज रहे हैं उसको। तो आप क्या कह रहे हैं, अब आप यहां से जाएंगे नहीं अभी फिलहाल? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। तो सिन्हा साहब, अभी क्या हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में, या अभी भी आपको शक है कि वहां रोका जाएगा वोटर्स जो वोट करने के लिए आ रहे हैं? क्या क्या लग रहा है आपको? हेलो जी सिन्हा साहब, क्या आपको लग रहा है कि आपके वोटर्स को वहां पे रोका जा रहा है, बंधक टाइप के बनाया गया है, वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा? तो संपर्क टूटा हमारा विजय कुमार सिन्हा से, लेकिन आप देखिए गंभीर आरोप एसपी पर लगा रहे थे। उनका कहना था कि धिक्कार है ऐसे एसपी पे। साथ ही साथ सीधे सीधे उन्होंने कहा कि आरजेडी की ये गुंडागर्दी। आप देखिए लखीसराय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम के कॉन्वॉय को, उनके काफिले को रोका गया और महिलाएं भी आगे नजर आ रही हैं। लेकिन उनका साफ साफ ये कहना है कि आरजेडी की गुंडागर्दी है और शायद कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लग रहा है कि उन जो मतदाता हैं उन्हें वहां रोका जा रहा है। गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है और साफ उन्होंने कह दिया हमसे बात करते हुए न्यूज 18 इंडिया पर कि वो इस गांव से अभी फिलहाल हिलने वाले नहीं हैं जब तक कि इन पर कोई एक्शन नहीं होता। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने बाकायदा वहां पर वीडियो भी बनाए हैं अपने मोबाइल फोन से, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश। गंभीर आरोप, एसपी कमजोर है, धिक्कार है ऐसे एसपी पे, यहां तक कह दिया विजय सिन्हा ने। और दलित और पिछड़े समाज के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, यह कहना है डिप्टी सीएम बिहार विजय कुमार सिन्हा का।
और आपको एक बार फिर से पूरा मामला बता देते हैं। देखिए, विजय सिन्हा इसी सीट से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 बार से यहीं से वो चुनाव लड़ते आए हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के अमरेश सिंह से है और ऐसे में ये जो मुकाबला है बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि ये जो खररिया पर बूथ था इसे अघोषित तौर पर कैप्चर कर लिया गया और आरजेडी के जितने भी गुंडे हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और अघोषित तौर पे, सीधा तो उन्होंने नहीं कहा कि बंधक बनाया गया, लेकिन एक तरीके से बंधक ही बनाया गया। उनको रोका जा रहा है, दलित और पिछड़े वर्ग को पीछे दबाया जा रहा है वोट डालने से रोकने के लिए। कितने गंभीर आरोप विजय कुमार सिन्हा ने लगाए, आइए एक बार फिर उनको सुनते हैं। राजद का जादव का गुंडा है, राजद समाज का अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को, सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोरियारी है ना, खोरियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया। धमकी देखिए, वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आप मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण। जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। तो आपने सुना किस तरीके के गंभीर आरोप विजय सिन्हा की तरफ से लगाए गए हैं। और देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद एसपी पर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा। उनका कहना है कि जो यहां से उम्मीदवार है, जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, उसे तक इस बूथ में घुसने नहीं दिया जा रहा है, इस गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से ये कायर एसपी है। दूसरी तरफ सीधा नाम लेकर विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया। और चलिए, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखीसराय में हंगामे की तस्वीर सामने आई, जहां डिप्टी सीएम के काफिले को रोका गया, गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए हैं, हमला किया गया, आरजेडी पर सीधा सीधा हमले का आरोप लगाया गया है। यतेंद्र हमारे साथ है। यतेंद्र, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तो उन्होंने ये कह दिया विजय सिन्हा ने कि वो ये जगह छोड़ेंगे नहीं, और साथ साथ उन्होंने 404 405 खुररिया के जो 2 बूथ हैं, यहां उन्होंने कहा गुंडागर्दी हो रही है, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही है, लेकिन अब मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। यतेंद्र से बात करेंगे, अभी डिस्कनेक्ट उनसे हुआ, लेकिन सीधे सीधे आरोप यह भी लगाया विजय सिन्हा ने कि उनके काफिले के ऊपर, उनकी गाड़ियों के ऊपर गोबर फेंका गया, जूते चप्पल फेंके गए और यह गुंडागर्दी है। एसपी पे धिक्कार है, यानी एसपी को सीधे उसकी खिंचाई करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा अभी सत्ता में है नहीं, तब यह हाल है गुंडागर्दी का। तो आप सोचिए जरा, अगर सत्ता में आते हैं तो फिर क्या करेंगे। कहीं ना कहीं यह कहना था, काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा, यह तक कह दिया विजय सिन्हा ने। बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। यह हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखीसराय बिहार की। हालांकि बाकी अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो बाकी जगह से छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। लेकिन यहां आप देखिए, जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जहां डिप्टी सीएम के कारवां को, उनकी गाड़ियों को रोका गया। और साथ ही साथ में विजय सिन्हा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि यहां पे मतदाता डरा हुआ है,
सुबह से ही पोलिंग एजेंट को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया, वोट नहीं डालने दिया गया। ये काफी गंभीर आरोप है और वो इसीलिए क्योंकि देखिए पहले फेज का ये मतदान है, ये सीट भी हॉट सीट है, वीआईपी सीट है। क्यों? क्योंकि यहां से विजय सिन्हा खुद चुनावी मैदान में है, पिछली 5 बार से यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। अब की बार भी जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, उनका आरोप है कि आरजेडी के लोग अभी सत्ता में नहीं आए हैं और उसके बावजूद भी इस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनकी छाती पर बुलडोजर दौड़ेगा। दूसरी तरफ विजय सिन्हा ने कहा कि यहां पे मैं दूसरे टोल पर पहुंच गया हूं, लेकिन जो मतदाता हैं इस पूरे इलाके के वो डरे हुए हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया कि दलितों को, खासतौर पे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। यहाँ पे जो पूरी तस्वीर सामने आई, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो काफिला है विजय सिन्हा का, ये यहाँ पे बूथ जो कैप्चर हुआ था घोषित तौर पे, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो स्थानीय वहां के लोग हैं, आरोप है कि ये आरजेडी के लोग हैं, उन्होंने ये काफिला रोका, इस पर हमला किया।